श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 21। हमने कल के कथा चिंतन में गोस्वामी जी किस तरह से समस्त कवियों के चरणों की वंदना करते हैं, किस तरह से अपने मन की निर्मलता इन चौपाइयों के द्वारा हमें उसका एहसास करवाते हैं, इस कथा प्रवाह का हमने चिंतन देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर वाल्मीकि और व्यास आदि कवियों ने भी प्रभु रामचंद्र के कथा का बखान किया और यही भजन मार्ग हमारे लिए प्रस्थापित किया है, तो मैं भी उसी राह पर चल रहा हूं। मेरे मन को इस भजन मार्ग पर चलने से एक आत्मिक बल प्राप्त हो रहा है। इसलिए व्यास आदि कवियों के चरणों में वंदन करते करते गोस्वामी जी इस कलियुग के भी समस्त कवियों के चरणों की वंदना करते हैं, जो आज तक की कथा गाई, जो अभी गा रहे हैं और जो आगे जाके गाने वाले हैं, ऐसे भविष्य के भी कवियों की वंदना गोस्वामी जी ने की और हमें एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया जीवन जीने का, कि जैसे एक बगीचे में एक ही पौधे पर दो सुंदर फूल खिले हैं, तो हर फूल अपने तरीके से खिलता है, वह कभी दूसरे फूल के साथ स्पर्धा नहीं करता। दूसरा फूल ज्यादा सुंदर होने के कारण पहला फूल मुरझा नहीं जाता, ना वह उससे बेहतर होने की कोशिश करता है, बस वो जैसा है वैसा है। उसी तरह से इस प्रभु के बगीचे के भी हम समस्त फूल है, फ्लावर्स हैं। हम अपने अपनी तरह से खिलना सीखे तो यह बगीचा कितना प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन हम खिलने के बजाय दूसरे के उत्कर्ष से मुरझ जाते हैं, और यही हमारे जीवन में जो स्वाभाविक आनंद है, जिसे हम गंवाकर दुख में प्रवेश करते हैं, इस सूत्र का हमें अवलोकन करना चाहिए। हमने कल ही समस्त चौपाई, दोहे, सोरठों का गायन किया है, इसलिए हम आज सीधे कथा प्रवाह में प्रवेश करेंगे। अगर हम इस तत्व को सोचे कि गोस्वामी जी समस्त कवियों के चरणों में क्यों वंदन कर रहे हैं, व्यास आदि कवियों की श्रेष्ठता देखते हुए उनकी वंदना स्वाभाविक है, लेकिन जो कलियुग में हमारे जैसे सामान्य जीव है, जिनमें से जो राम कथा का गायन कर रहे हैं, नवनिर्मिति कर रहे हैं, उनके भी चरणों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, और जो भविष्य में आने वाले कवि है, उनके भी चरणों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। इसका मतलब है कि यह समस्त कवि यह एक तत्व के रूप में गोस्वामी जी देख रहे हैं, ना कोई व्यक्ति के रूप में। और इस तत्व रूपी कवि की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। क्या कारण है? समर्थ रामदास स्वामी अपने श्रीमद् दासबोध में कविता के 3 प्रकार कहते हैं। 3 प्रकार के काव्य होता है। एक है धीट काव्य, जो समाज के परिस्थितियों की तरफ देखकर अत्यंत धीर गंभीर रूप से, निर्भयता से गाया जाता है, उसे धीट काव्य कहते हैं। दूसरा होता है पाठ काव्य, जो स्मृति के आधार पर लिखा जाता है, जो बाकी कवियों के संस्कारों से निर्मित होता है, जो वाचन से निर्मित होता है, जिसमें सृजनशीलता दिखाई तो पड़ती है, लेकिन वो सृजनशीलता
कॉपी पेस्ट जैसी होती है। मुझे याद है हम इंजीनियरिंग में ड्राइंग्स बनाने का जो हमारा लेक्चर रहता था या कोर्स रहता था, उसमें हम लोग कई बार हमारे ड्राइंग्स न बनने के बाद क्या करते थे, जिसके ड्राइंग्स बने हैं उसके ड्राइंग के आधार पर ग्लास ट्रेसिंग करके अपने ड्राइंग बनाते थे। एक बाल्टी में दिया रख के उसके ऊपर कांच रख के नीचे से दोस्त का ड्राइंग और ऊपर से अपना एक कोरा कागज रख के सिर्फ पीछे के लाइंस को हम ऊपर खींच लेते थे। हमें लगता तो था कि हमने हमारा ड्राइंग बना दिया, लेकिन वो ड्राइंग नया नहीं रहता था, वो तो बस किसी की कॉपी रहती थी। उसी तरह से पाठ काव्य में भी हमारे ऊपर किसी पुस्तक के, किसी कविताकार के संस्कार हो जाते हैं और वह काव्य हमारा भी उसी तरह से निर्माण होता है। तो एक है धीट काव्य, एक है पाठ काव्य, और जो भगवान को अत्यंत आनंद देता है उस काव्य का नाम है प्रासादिक काव्य। और यहां पे काव्य का मतलब है सृजनशीलता। सृजनशीलता प्रासादिक होनी चाहिए, बिल्कुल पानी के प्रवाह की तरह, जिसे किसी भी स्मृति का, किसी भी संस्कार का स्पर्श नहीं है। वो तो बस एक नए बालक की तरह प्रसन्नता से प्रकट हो रही है। ऐसी प्रासादिकता हमारे सबके चित्त में भगवान ने हमें दी है। यह जो वैखरी वाणी से मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सज्जनों, इस वाणी को आधार है मध्यमा का, जिसे आधार है पश्यंती का, जिसे आधार है परा का। अभी देखिए, जैसे गोकुलाष्टमी के बाद हम सब लोग दही हंडी मनाते हैं। ये जो सब श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो बड़े बड़े इन गलियों में इस दही हंडी के द्वारा अपना आनंदोत्सव जिस तरह से मनाते हैं, उसी तरह से यह जो वैखरी वाणी है, एक प्रकार से यह जो इस दही हंडी में सबसे ऊपर गोपाल है, उसकी तरह से हमें दिखाई पड़ती है, हमें सुनाई पड़ती है। लेकिन जैसे उसके नीचे भी कई गोपाल है जिनके आधार पे वो खड़ा है, उसी तरह से यह हमारी वैखरी वाणी मध्यमा, पश्यंती और परा के आधार पर खड़ी है। प्रासादिकता जो मैं काव्य को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो प्रासादिकता परा से सीधा वैखरी तक आती है। इस वाणी रूपी तंतु को हमारा अहंकार, हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि, हमारे तर्क स्पर्श नहीं करते। वो बिल्कुल परा से आते हुए वैखरी से बहते रहती है। इस प्रासादिकता के साथ संत हमेशा अपना काव्य प्रकट करते हैं। इसलिए संतों के काव्य आज इतने सालों के बाद, इतनी शताब्दियों के बाद भी हमें बड़ा आनंद देते हैं, क्योंकि वह प्रासादिक है। जिस तरह से भगवान का प्रसाद हमें अकारण आनंद देता है, वैसे ही प्रासादिक काव्य भी मन को अत्यंत भाते हैं। उन्हें काल की मर्यादा नहीं होती। पाठ और धीट काव्य कुछ दिनों तक हमें आनंद दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक आयु मर्यादा है, जिसके बाद वो इतिहास में कहीं तो बह जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। प्रासादिक काव्य कहीं ना कहीं तो हृदय में ऐसा स्पर्श कर जाते हैं कि जिसके कारण हम उन काव्यों को भले कितनी भी बार पढ़े, कितनी भी बार सुने, लेकिन हमें वह काव्य अत्यंत आनंद देते हैं। जैसे गोस्वामी जी की विनय पत्रिका है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। यह जब हम भजन विनय पत्रिका से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें कितना आनंद आता है। कई गायकों ने अपने शैली में इस भजन को गाया, लेकिन हमेशा वह हमें नित्य नूतन लगता है। यह है प्रासादिकता। तो प्रश्न ऐसा है कि यह प्रासादिकता आती कहां से है? प्रासादिकता परा से लेके वैखरी तक एक सेतु है। वह सेतु
चेतना के द्वारा चलता है। जैसे परकाया प्रवेश हमने सुना है कि कई तांत्रिक हठ योगी परकाया प्रवेश कर सकते हैं, किसी के शरीर का माध्यम लेकर वो बात करते हैं। जैसे श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, मेरे सदगुरु भगवान ने अपना लौकिक देह 1913 में अपना यह कार्य समाप्त किया, लेकिन उसके बाद 13 साल के पश्चात पूज्य तात्या साहेब केतकर के द्वारा श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज वाणी रूप से फिर से प्रकट हुए। यह एक तरीके से परकाया प्रवेश था। वही चेतना किसी के शरीर के माध्यम से फिर से एक बार प्रकाशित हुई, प्रकट हुई, और कई लोगों को उस जो रुका हुआ संवाद था वहां से फिर से परमार्थ सुनाने के लिए वह वाणी अत्यंत उपयुक्त रही। तो प्रासादिकता आती है चेतना से, किसी के आशीर्वाद से यह चेतना जागृत होती है। आज मैं ये जो राम कथा आपसे बात कर रहा हूं, देखिए मेरा मन तो काफी व्यग्र रहता है, क्योंकि मेरा व्यवसाय है, मैं इंजीनियर आदमी हूं, दिन रात दिमाग में व्यवसाय के प्रति विचार चालू रहता है। लेकिन जब मैं कथा बखान करने के लिए बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं बात कर रहा हूं, यह जो वाणी है ये किसके, तो चेतना के द्वारा मैं केवल सुनने का काम कर रहा हूं, मैं केवल एक निमित्त हूं। जैसे अंग्रेजी में माइक हम कहते हैं, वही माइक शब्द संस्कृत में हम मिथ्या इस नाम के द्वारा संबोधित करते हैं। तो जैसे आपके और मेरे बीच में यह माइक संवाद के लिए एक निमित्त है, उसी तरह से मेरी वाणी और आपकी श्रुति, इसके बीच में यह रविंद्र पाठक एक माइक है, अर्थात मिथ्या है, एक निमित्त है। यह तो किसी की चेतना है, मेरे गुरु भगवान का आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं मेरे इस व्यग्रता में भी कथा से समग्र हो सकता हूं। कई बार लोग कहते कि ये कौन बाबा है जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, और जब मुझे मिलने को आते तो शायद उन्हें भी पछतावा होता रहेगा कि अरे हम तो किसी व्यावसायिक को मिलने आ गए, ये तो बाबा दिखते नहीं है, ना इनकी जटाएं है, ना दाढ़ी है, ना भगवा वस्त्र है, कुछ नहीं, ये तो बिजनेसमैन की तरह बात करते हैं, शर्ट पैंट में घूमते हैं। सज्जनों, यह प्रासादिकता आती है संतों के आशीर्वाद से, और फिर वो एक निमित्त को पकड़ लेते हैं और उस निमित्त के द्वारा अपना कार्य चालू रखते हैं। और निमित्त को कभी इस चीज का अहम नहीं होना चाहिए कि उन्होंने मुझे निमित्त पकड़ा। यह भी एक बहुत संवेदनशील चीज है कि अगर निमित्त को लगने लगा कि इन्होंने मुझे निमित्त लिया, इसके मतलब मेरे पास कुछ तो है, इसलिए उन्होंने मुझे निमित्त लिया। नहीं नहीं, इस धारणा से हमें बचे रहना चाहिए। देखिए, कई अनाथ गृह रहते हैं जहां पे अनाथ बालक जन्म के बाद शायद उनके माता पिता उन्हें संभालना नहीं चाहते, इसलिए एक मां अपने दिल पर पत्थर रखे उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देती है, और उसके बाद उसका संगोपन उस अनाथ आश्रम में होता है। और फिर कभी तो कोई पति पत्नी आते हैं जिनके पास शायद संपत्ति सौख्य नहीं है, संतति सौख्य नहीं है, तो वो चाहते हैं कि किसी को तो अडॉप्ट करे, किसी को तो गोद ले। और फिर वो गोद लेने के लिए उस अनाथ आश्रम के समस्त बच्चों को देखते हैं, और फिर उन्हें कोई तो एक बच्चा पसंद आ जाता है। हम हमेशा देखते हैं ना, वो फॉरेनर्स कई बार ऐसे बच्चों को डोनेट कर लेते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, जिनका कोई फीचर्स नहीं है, बस उन्हें पसंद आ गए तो उन्होंने उसे गोद ले लिया। तो उसमें उस बच्चे का क्या पुरुषार्थ है, क्या क्वालिटीज उन्होंने देखी? कुछ नहीं, बस हमें यह पसंद आ गया तो हमने ले लिया। तो वैसे निमित्त को भी सद्गुरु ने चूज किया है, उसकी कोई उन्होंने पात्रता नहीं देखी, उन्होंने उसका कोई
कैरेक्टर नहीं देखा, बस उन्हें पसंद आ गया। और उन्हें क्यों पसंद आता है इसका कोई कारण नहीं, यह अकारण प्रसन्नता है, अकारण। तो ऐसी यह प्रासादिक वाणी किसी के तो आशीर्वाद से आती है, अनुग्रह से आती है। इसलिए गोस्वामी जी इस समस्त चेतना रूपी कवियों को वंदन करते हैं कि भैया आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपकी चेतना ही अंततोगत्वा ये काम करने वाली है। तो यह चेतना को मैं वंदन करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपकी चेतना से ही यह कार्य होगा। आप ही इस काव्य का निर्माण कीजिए और आप ही इस काव्य का सुंदर तरीके से समीक्षण भी कीजिए, क्योंकि अगर यह काव्य आपके मन को आनंद नहीं देगा तो निश्चित तौर पर यह काव्य ढीठ या पाठ रूप का होगा, जिसमें शायद मेरे बुद्धि के कर्तव्य रहेंगे, मेरे स्मृति के कर्तव्य रहेंगे, मेरे तर्क रहेंगे। लेकिन अगर यह प्रासादिक रहेगी तो यह काव्य की निर्मिति भी आपके स्वयं इच्छा से होगी, जो आपके मन को आनंद देगी। तो काव्य अगर निर्माण ही करना है तो इस तरह के से अगर काव्य निर्माण हो तो यह काव्य चिरंतन हो जाता है। देखिए, मुझे आज वीर सावरकर जी की याद आती है, जिन्होंने अपने इस तुरुंगवास में कई काव्यों की निर्मिति की। पत्थरों से उन्होंने उस अंडमान के जेल के, सेल्युलर जेल के दीवारों पे काव्य लिखे। वह काव्य उत्स्फूर्त काव्य थे, प्रासादिक काव्य थे, वो जीवन के वेदना से निर्माण हुए काव्य थे। और ऐसे काव्य इसलिए आज भी हमें बड़ा आनंद देते हैं। ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला जयोस्तुते जयोस्तुते। ऐसे कई काव्य हैं जो वीर सावरकर ने अत्यंत उत्स्फूर्त रूप से लिखे। तो काव्य, यह लिखने वाला कवि एक चेतना के रूप से आता है, और ऐसी चेतना जो काव्य निर्माण करती है, गोस्वामी जी कहते कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। जो भी हम निर्मिति करें, जो भी हम सृजनशीलता निर्माण, जो भी हम व्यवस्था करें, वह व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मां गंगा जैसी होनी चाहिए, जिसकी कीर्ति, जिसकी कविता और जिसकी संपत्ति मां गंगा जैसी हो, वही लोकोपयोगी है। हमारी कीर्ति है, लेकिन कीर्ति ऐसी है कि जिसका लोगों को कोई फायदा नहीं। फलाना व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत अरबपति है, अरे होगा, उसकी कीर्ति हमने सुनी, लेकिन क्या उस अरबपति के द्वारा हमारी रोजी रोटी चलाने का कोई दान, कोई धर्म वो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी कीर्ति हमें क्या फायदा देने वाली है? तो कीर्ति हो तो गंगा जी जैसी हो, जो लोगों के पाप भी हर ले, लोगों को जल भी प्रदान करे, लोगों को प्रसन्नता भी प्रदान कर दे। वैसी कविता होनी चाहिए। वो कविता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे चित्त को प्रसन्नता ही नहीं प्रदान कर रही है। बस उसके प्रभाव के नीचे आकर हम तालियां बजा रहे हैं, तो वो काव्य किस काम का? और संपत्ति भी वैसी है जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। तो कीर्ति, कविता और संपत्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह से मां गंगा जी सुमिरन से, स्पर्श से, मज्जन करने से, प्राशन करने से जीव का कल्याण ही करे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस प्रासादिक चेतना के लिए आप समस्त लोगों के चरणों में वंदन करता हूं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का चरित्र बुद्धि के द्वारा बखान करना असंभव है, असंभव। और चलो, जिसकी बुद्धि ज्यादा हो, बिल्कुल वो इस काव्य की रचना करने की चेष्टा करे, लेकिन मैं तो अल्पमति हूं, मंदमति हूं। मेरे पास काव्य निर्माण करने के लिए जो आवश्यक बुद्धि है उसका अभाव है। तो फिर अगर मुझे कोई निमित्त करके यह चेतना मुझसे जागृत करवा के काव्य निर्माण करे,
तभी जाके यह काव्य मेरे राम को आनंद देगा। आप समस्त कवियों के हृदय का आत्माराम इससे प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए मैं आप समस्त कवियों के चरणों में वंदन करता हूं, क्योंकि प्रासादिक काव्य ऐसा है कि भले वो निर्माण किसी से भी हो, जैसे एक बोरी पर अगर कोई रेशम की शिलाई करे, रेशम से उसको सुंदर तरीके से बोए, तो जिस तरह से एक बोरी भी उस रेशम के कारण सुंदर दिखती है, वैसे यह गोस्वामी तुलसीदास का काव्य का भी सब जगह पे कौतुक होगा, सब लोग उसको सराहेंगे, क्योंकि यह प्रासादिक काव्य है। जैसे रेशम भी एक प्रासादिक तौर पर ही आता है, अन्यथा एक कीड़ा कैसे क्या रेशम का निर्माण करे, वो तो उसका प्रसाद है जिसके द्वारा हमें यह प्राप्त होता है। वैसे यह काव्य भी एक निकृष्ट देह से शायद निर्माण हो, लेकिन यह काव्य रेशम की तरह प्रासादिक है। प्रासादिक काव्य के क्या गुण हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, सरल कवित की रति बिमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी कर ही बखान। प्रासादिक काव्य सर्वप्रथम अत्यंत सरल है, क्योंकि उसे तो परा से लेके वैखरी तक का सेतु बंद करना है, तो वह कभी टेढ़ा मेढ़ा हो ही नहीं सकता, वो तो सीधा ही होगा। काव्य के कुछ शब्द होते हैं, लेकिन उसका आशय बड़ा गहन होता है। काव्य सरल हो, काव्य निर्मल चरित्र का वर्णन करने वाला हो, जिस काव्य को सुनने के बाद हमारे हृदय में निर्मलता का एहसास हमें होता है, वह है प्रासादिक काव्य। जिसे सुनने के बाद मन में तर्क वितर्क ना आए, कुतर्क ना निर्माण हो, और ऐसा काव्य जिसे सुनने के बाद स्पर्धा की भावना विसर्जित हो जाती है, जिसके श्रवण से शत्रु भी अपना वैर भाव भूल जाते हैं। कुछ साल पहले मराठी में एक चित्रपट आया था, जो एक प्रसिद्ध नाट्य के आधार पर बनाया गया था, कट्यार काळजात घुसली। कई दशकों पहले ज्येष्ठ गायक वसंतराव देशपांडे जी इस नाट्य को सादर करते थे, और बड़े लोग आनंद से इन नाट्य गीतों का आनंद लेते थे, जिसमें वह जो खां साहब, जो एक अत्यंत उत्कृष्ट दर्जा के गायक है, राज गायक है, वह सदाशिव नाम के एक छोटे गायक के खून की मांग, क्योंकि उन्हें एक खून करने की इजाजत है, वह उसका मर्डर करना चाहते हैं, क्योंकि वह उसके ऊपर यह आरोप रखते हैं कि इसने मेरे काव्य को, मेरे गायन शैली को मेरे आज्ञा के बिना प्राप्त करने की कोशिश की है। तो उसे मरने के पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वो कहता है कि बस मैं एक बार आपके सामने गाना चाहता हूं, और वह सदाशिव प्रासादिक रूप से वहां पे इतना सुंदर गायन करता है कि वह प्रासादिक गायन सुनकर खां साहब उसके खून करने का तो इरादा छोड़ देते हैं, लेकिन वह राज दरबार भी छोड़ के निकल जाते हैं। वह नव चेतना को, उसका स्वागत करके उसको उसके प्रारब्ध पर छोड़कर निकल जाते हैं। यह है प्रासादिक काव्य, जो वैर भाव भुलाकर शत्रु के प्रति भी प्रेम निर्माण करता है। यह है प्रासादिकता। ऐसी प्रासादिकता निर्मल बुद्धि के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है सज्जनों। इसलिए हमारा चित्त, हमारा आचरण बहुत शुद्ध रहना चाहिए, तभी जाके कोई तो कवि की चेतना आपको निमित्त बनाकर यह काव्य आपसे निर्माण करके लेती है। यहां पे बुद्धि की जरूरत नहीं है, यहां पे स्मृति की भी जरूरत नहीं है। यह प्रासादिकता आपके जीवन में आती है। अब उस प्रासादिकता के द्वारा ही श्री हरि का यश आप गा सकते हैं।
इसलिए पूज्य बाबा बेलसरे जब महाराज का चरित्र लिखने जा रहे थे तो मेरे सदगुरु भगवान ने उन्हें एक ही कहा कि संत चरित्र लिखने वाला निर्माण होना पड़ता है, उसे जन्म लेना पड़ता है, और वह जन्म उसी को ही प्राप्त होता है जिसने बड़े अंतःकरण के साथ भगवत नाम की साधना की हो। तो निर्मल चित्त यह निमित्त होने के लिए अत्यंत जरूरी है, और ऐसा निर्मल चित्त जब गुरु आपके हृदय में आकर झांक कर देखे तो तभी वह ये प्रासादिकता आपको प्रदान करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कवि को विद रघुबर चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। जो सारा सार विवेक के साथ काव्य सुनने वाले पंडित है, मर्मज्ञ है, वह राजहंस की तरह है। ऐसे राजहंस मुझ पर कृपा करे, वही सार और असार चुनने वाले शब्द मुझे वह प्रासादिकता के तौर पर प्रदान करे, यह चेतना मुझ में जागृत करे। इसलिए मैं बारंबार वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्होंने इस रामायण की रचना की। और देखिए कितनी सुंदर रचना उन्होंने की है। उनका भी काव्य अत्यंत प्रासादिक है, इसलिए तो वो आदि कवि है। जिस काव्य को सुनने के बाद भले उसमें खर और दूषण, इनका भी चरित्र आता है। खर का अर्थ है कठोर और दूषण का अर्थ है एक निंदा, एक धब्बा। लेकिन वाल्मीकि जी ने खर दूषण का भी चरित्र इस अपने रामायण में हमें कहा, लेकिन उसके कारण ना उनका काव्य कठोर हुआ, ना उनका काव्य कोई दूषण लेके आज हमारे सामने आया है। ऐसा दूषण विरहित, कठोर विरहित काव्य खर दूषण का भी जिन वाल्मीकि ने लिखा, वह वाल्मीकि का काव्य यही प्रासादिकता है। और ऐसी प्रासादिकता मेरे चित्त में भी आए। और देखिए गोस्वामी जी का काव्य प्रासादिक ही है, इसलिए तो उन्होंने राज कारभार प्राप्त होने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद इस रामचरित्र को विराम दे दिया। वो कहते कि अब नहीं, अब मैं फिर से सीता जी का विरह, लव कुश का जन्म, यह सब चीजें नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मुझे इस चरित्र में कोई कठोरता नहीं चाहिए, कोई कटुता नहीं चाहिए। ऐसी प्रासादिकता हमें गोस्वामी जी की इस काव्य रचना में दिखाई पड़ती है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊ चारियों वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपने हूं खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। यह रामचरित्र संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए बोहित अर्थात एक जलजान, एक जहाज है। ऐसे प्रभु रामचंद्र का बखान करने वाले समस्त वेद, उनको मैं वंदन करता हूं, जो नेति नेति कहकर अपने वाणी की असमर्थता व्यक्त करते हैं, लेकिन नित्य निरंतर हरि की लीला, हरि की कथा गाने से रुकते भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रासादिकता का आधार है वेद, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गोस्वामी जी को हम एक कविताकार इस रूप में न देखें। यह काव्य नहीं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध मंत्र है, क्योंकि इनमें 6 शास्त्रों का रस है, इसमें समस्त वेद का अधिष्ठान है। प्रासादिकता कभी शास्त्र बाह्य नहीं होती, कभी वेद बाह्य नहीं होती। प्रासादिकता उत्स्फूर्तता है, लेकिन स्वैर नहीं है। इसलिए यह काव्य वेद आधारित है, शास्त्र आधारित है। और ऐसे समस्त वेदों को जिन्होंने शब्दबद्ध किया, जिन्होंने इस संसार को एक व्यवस्था के तौर पर प्रदान किया, ऐसे ब्रह्मदेव के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने भवसागर उत्पन्न किया और उस भवसागर में एक बाजू में संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु भी दिए,
और दूसरे बाजू में मनुष्य रूपी जहर और मदिरा भी हमें दी। और ऐसे इस भवसागर को पार करने के लिए जो विवेक है वह भी मनुष्य के हृदय में उन्होंने प्रस्थापित किया, जिसे सत्संग के द्वारा मनुष्य प्राप्त कर ले तो यह भवसागर क्या चीज है उसके लिए। जिसके पास प्रत्यक्ष अमृत है, चंद्रमा है और तैरने के लिए वेद का आधार है, वह ब्रह्मदेव के इस भवसागर से बिल्कुल आसानी से पार हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। हे देवता, हे ब्राह्मण, हे पंडित, हे समस्त नवग्रह, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, हाथ जोड़कर वंदन करता हूं। आप मेरे द्वारा अत्यंत सुंदर ऐसा काव्य प्रस्तुत करें और इस काव्य के गायन से, श्रवण से समस्त जीवों का कल्याण हो। वो जो जो इच्छा रखे वह इच्छा इस काव्य के केवल श्रवण मात्र उनकी पूरी हो, ऐसा मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। ऐसा गोस्वामी जी हमें यह समस्त कवियों के वंदन के द्वारा कह रहे हैं। आइए सज्जनों, आगे का कथा भाग कल के कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।